तो अमेजोन ने अपनी सेलिंग पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अगर आप अमेजोन इंडिया प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये पॉलिसी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो स्मॉल स्केल सेलर हैं या मीडियम स्केल सेलर हैं जो कि अमेजोन इंडिया पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये पॉलिसी उनके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। या यूं कहें कि अब शायद अमेजोन इंडिया ये नहीं चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे स्मॉल स्केल सेलर या मीडियम स्केल सेलर अपना बिजनेस कर पाएं या ऑनलाइन सेलिंग कर पाएं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी पॉलिसी जो रिसेंटली अमेजोन ने चेंज की और उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हुए सारे सेलर्स को इंप्लीमेंट कर दिया या बैकएंड से उसको इंप्लीमेंट कर दिया, जिसका नाम है रीजनल इन स्टॉक। अभी तक इसका जो फार्मूला था, जो इसका पैटर्न था, वो बिल्कुल दूसरा था, बट हाल फिलहाल में अमेजोन इंडिया ने इसको पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि रीजनल इन स्टॉक का हमारे लिए क्या यूज है। मैं आपको बता दूं, जो अमेजोन इंडिया की बेसिकली एल्गोरिथम है वो आपके रीजनल इन स्टॉक रेट को देखते हुए ही आपकी विजिबिलिटी को कम या ज्यादा करती है। अब पहले समझ लेते हैं कि रीजनल इन स्टॉक का मतलब अब क्या रह गया है। रिसेंटली अमेजोन ने इसका एक नया फॉर्मूला लॉन्च किया जिसमें यह साफ मेंशन किया गया कि अब जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं, जहां भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अगर उस कस्टमर के लोकेशन और जहां पे आपका ऑर्डर रखा है, जहां से आप शिप कर रहे हैं, वो विद इन 300 किलोमीटर है, तब तो हम उस ऑर्डर को रीजनल इन स्टॉक में या उस आइटम को रीजनल इन स्टॉक में कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर से ज्यादा की हो गई तो वो आइटम या वो ऑर्डर रीजनल इन स्टॉक में कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। शायद ये न्यूज आपको शॉकिंग लगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट ही 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है। तो शायद लगता है कि अमेजोन ने यह पॉलिसी सोच समझ के नहीं बनाई, अदरवाइज इस तरीके की पॉलिसी इंडिया में बनाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप जाके देखें तो जो इन्होंने टिप्स दी हैं कि कैसे आप अपने रीजनल इन स्टॉक रेट को बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएं, वहां पे इनका साफ कहना यह है कि हमारे इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं वहां पे जो हमारी एफसीज हैं, आप अपने आइटम वहां पे रखना स्टार्ट कर दीजिए। अब चाहे वो मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, कहीं भी जहां पर भी इनके एफसी हैं, अब ये चाहते हैं कि आप अपने आइटम वहां पे रखें। और आपको मालूम ही होगा कि आप किसी भी स्टेट में या किसी भी स्टेट के अमेजोन एफबीए सेंटर में अपना आइटम तब तक नहीं रख सकते जब तक आपके पास उस स्टेट का जीएसटी ना हो। अब जीएसटी लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको गो लोकल में बता चुका हूं। तो कुल मिला के छोटे सेलर या मीडियम स्केल सेलर के लिए एक जीएसटी मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। इतनी नोटिसें जाती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। अगर वो मोर देन वन स्टेट में सेल करने के लिए जाते हैं और अपने आइटम अमेजोन के एफसी में भेजते हैं उस स्टेट में, तो वहां का जीएसटी लेना, सारी चीजें मैनेज करना या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज कराना, उनको बहुत ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं, या अगर वो खुद करेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। चलिए, एक बार को आपने 2-3 स्टेट की जीएसटी ले ली और आपने मैनेज कर लिया, लेकिन अब इनका कहना यह है कि जितने मेजर स्टेट्स हैं आप वहां पे लो, तो आपका जो रीजनल स्टॉक रेट रहेगा वो बढ़िया रहेगा, जिससे होगा कि अल्टीमेटली कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, आपको ज्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर इस पॉलिसी को देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेजन के बड़े सेलर्स हैं, जो अमेजन के अपने एफिलिएट हैं, वो तो इस पॉलिसी में फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके पास हर स्टेट का जीएसटी होता है। लेकिन जो छोटे सेलर हैं, जो एक स्टेट से ऑपरेट करते हैं, एक ही उनके पास जीएसटी नंबर है, उनके लिए ये जो प्रोग्राम है ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 1-2 स्टेट में एक बार को मैनेज भी कर सकते हैं। अब 2-3 जीएसटी से ज्यादा मैनेज करना उनके बस का नहीं होगा। इसके लिए उनको थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, जिससे उनको ज्यादा पे उनको करना पड़ेगा। और कुल मिला के हेडेक तो सेलर को ही लेना पड़ेगा। बहुत सारी नोटिसेस सेल टैक्स से आती हैं, इनकम टैक्स से आती हैं, सारी चीजें आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। वैसे रीजनल इन स्टॉक रेट आप अपने स्टेप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। अगर आप पहले से अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं तो आपको मालूम होगा, स्टेप डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी अमेजोन आपको रीजनल इन स्टॉक रेट शो करता है, जो
जो कि प्रीमियम सेलर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स बहुत काम की है। अल्टीमेटली रीजनल स्टॉक ही डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कितनी रहने वाली है। जितना हाई परसेंटेज होगा आपके रीजनल स्टॉक का, उतना हाई परसेंटेज होगा आपकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी का, और उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं। इसको एक एग्जांपल से सीधा समझ लेते हैं कि अगर आपके 100 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें 20 ऑर्डर्स आपके ऐसे आए जिसमें जो आपके कस्टमर की लोकेशन है या डिलीवरी लोकेशन है वो 300 किलोमीटर के अंदर है आपकी अपनी लोकेशन से या शिपिंग लोकेशन से, तो होगा क्या कि वो जो 20 ऑर्डर आए हैं उससे आपका जो रीजनल स्टॉक रेट रहने वाला है वो 20% ही रहने वाला है। बाकी जो 80 ऑर्डर आए वो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आए तो वो रीजनल स्टॉक में काउंट नहीं होगा। लेकिन आपको ऑर्डर मिलेंगे ही कम, क्योंकि जब आपका रीजनल स्टॉक ही कम रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी विजिबिलिटी ही कम रहने वाली है, तो आपको उतने ऑर्डर तो आएंगे ही नहीं। क्योंकि अमेज़न ये बात छुपा रहा है, लेकिन अमेज़न ये साफ कह चुका है कि जितना ज्यादा आप कस्टमर के क्लोजर रहोगे, मतलब आपका आइटम, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर के पिन कोड में आगे दिखाया जाएगा। मींस आपकी विजिबिलिटी उस पिन कोड पे हाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका रीजनल स्टॉक रेट कम हो रहा है, इसका मतलब आप किसी एक जगह से ऑपरेट कर रहे हो, कस्टमर की दूरी 300 किलोमीटर से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट आगे के पेजेस में दिखाए नहीं जाएंगे। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। यह पॉलिसी जल्दी ही इंप्लीमेंट की गई। रीजनल स्टॉक रेट तो बहुत पहले से था, लेकिन यह फार्मूला जो अमेज़न ने लॉन्च किया है यह हाल फिलहाल में लॉन्च किया है और इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। लेकिन अब आपको समझ लेना चाहिए कि अगर अमेज़न इंडिया पे आपको बिजनेस करना है, आप स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, तो एक दो स्टेट से आपका काम अब नहीं चलने वाला है। अब अमेज़न इंडिया आपसे शायद ये चाहता है कि इनके जितने भी एफसीज हैं या जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे इनके गोडाउन है या फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, आप वहां पे अपने आइटम को इनबाउंड कराएं, जिससे इनका बिजनेस भी चलता रहे। अदरवाइज कई बार ऐसा हो रहा है कि एक एफसी बहुत ज्यादा फुल हो जा रही क्योंकि उस स्टेट में डिमांड ज्यादा है, और एक स्टेट की एफसी खाली रह जा रही क्योंकि वहां पे डिमांड कम है। तो अमेज़न को मिला के चाहता यह है कि हमारे जो सेलर्स हैं वो सारी एफसीज में अपने आइटम भेज, क्योंकि अमेज़न इंडिया को यह बात मालूम है कि जब आप किसी दूसरे स्टेट के एफसी में अपना आइटम भेजोगे तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। जीएसटी लेने के लिए वहां पे आपको उस स्टेट में एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस भी जो अमेज़न की एफसीज होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि वर्चुअल भी हो सकता है बनाना पड़ेगा। उसके लिए अमेज़न एफबीए गो लोकल की टीम है जिनसे थर्ड पार्टी का इनका अपना कॉन्ट्रैक्ट है। 10 से 12-15 हजार रुपए आपको 11 महीने के पे करने पड़ेंगे, तो आपको उस स्टेट की जीएसटी मिलेगी। उसके बाद अगर आप रिटर्न भरवाएंगे या खुद भरेंगे, जितनी भी चीजें हैं सबका आपको पे करना पड़ेगा। और इतने ज्यादा एफसीज में ले जाना, इतनी सारी जीएसटी को मैनेज करना, ये सेलर्स के लिए आसान बात नहीं है। इसके लिए पार्टिकुलर आपको टीम रखनी पड़ेगी, बंदे रखने पड़ेंगे, तब आप मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आप अमेज़न इंडिया पर सेल कर रहे हैं तो इस पॉलिसी के बारे में जागरूक हो जाइए। अगर अभी तक आपने नहीं सुना था तो इसको जाके पढ़ें अमेज़न इंडिया पे, आपको रीजनल स्टॉक में मिल जाएगा ये सारी चीजें। और आप भी सेलर सपोर्ट में जाके वहां पे एक फीडबैक सेक्शन है, वहां पे आप फीडबैक दे सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में, या अपनी राय या सजेशन सबमिट कर सकते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए फैमिलियर है या नहीं है। अगर ज्यादा सजेशन या फीडबैक अमेज़न के पास ऐसे गए जो इस पॉलिसी के खिलाफ गए, तो शायद एक बार को जो अमेज़न हायर अथॉरिटीज हैं वो सोचने को मजबूर हो जाएं कि इस पॉलिसी को कैंसिल ही कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा इंडिया में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।